हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन खास होने वाला है, और खास इसलिए कि जिस बिंदु पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये राजस्थान के अंदर अपने आप में एक समारोह के रूप में या एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और आज हम बात करेंगे रीट 2024 फ्रेशर विद्यार्थी शून्य से तैयारी कैसे करें। जी हाँ, रीट के विद्यार्थी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने पहली बार तैयारी कर रहे हैं और ऐसी तैयारी कि जिनकी शुरुआत शून्य से। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस बार लास्ट में आते आते राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कहा कि फर्स्ट ईयर में, अर्थात यदि आप इंटीग्रेटेड बीएड के अंदर हो तो आप उसके इंटीग्रेटेड बीएड में हो तो आप थर्ड ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप बीएड के अंदर हो तो आप बीएड के फर्स्ट ईयर में फॉर्म भर सकते हो, या आप बीएसटीसी में हो तो उसके फर्स्ट ईयर के अंदर फॉर्म भर सकते हो। इसका मतलब क्या था कहानी यहाँ पर, उसकी चर्चा हम लोग करने वाले। तो वो फॉर्म भर सकते हैं, तो उनके साथ क्या हुआ था, चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। जी हाँ, यदि हम बात करें यहाँ से अपने इस रीट की एग्जाम को लेकर के, ये जो रीट है ये अपने आप में एक महोत्सव है। और सामान्यतः इस रीट के यदि हम बात करें कि गुरुजी इसके अंडर कौन कौन से कैंडिडेट को शामिल किया जाता है, तो यहाँ पे कैंडिडेट की बात करें तो सामान्यतः यहाँ पे दो लेवल होते हैं। लेवल 1 के अंदर आपका 12th पास हो और उसके साथ साथ आपका जो बीएसटीसी किया हो 12th, और उसके साथ साथ किया हो बच्चा हो आपके बीएसटीसी, वो बच्चा इसके अंदर एलिजिबल होता है। अब क्या हुआ, सामान्यतः इसके अंदर कौन होता था, या तो इसको पास कर रखा हो या फिर वो इसके सेकंड ईयर में हो, क्या हो इसके सेकंड ईयर के अंदर हो, वो यहाँ से हैं। और ये बच्चे जो है ना, ये फ्रेशर नहीं है, ये बच्चे किसी न किसी रूप में तैयारी कर रहे हैं। सेकंड ईयर में है तो उनको पता लग गया था कि भैया रीट की वैकेंसी आएगी तो हम तैयारी करेंगे, अच्छी बात है साहब। या फिर लेवल 2 की बात करें, इस लेवल 2 के अंदर ग्रेजुएट हो और उस ग्रेजुएट के साथ वो आपके बीएड में हो। और अब यहाँ पे फॉर्म कौन भर सकते हैं, या तो इसको पास कर रखा हो, है ना, या वो फाइनल के अंदर हो, मतलब उसके सेकंड ईयर की बात करें, यहाँ पर मैं कह दूं इसके सेकंड ईयर के अंदर है। अब जो बच्चा पास कर रखा था वो भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा था, या फिर वो जो बच्चा था जो सेकंड ईयर में था उसको भी पता था कि रीट की वैकेंसी आनी है तो मुझे तैयारी करनी है। लेकिन यहाँ पर इस बार क्या हुआ भाई साहब, इस बार राजस्थान के शिक्षा मंत्री, जी हाँ राजस्थान के शिक्षा मंत्री की बात करें भाई साहब, शिक्षा मंत्री ने कहा कि भैया यहाँ पर जो बच्चा फर्स्ट ईयर में है वो फर्स्ट ईयर वाला बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, और यहाँ पर जो बच्चा फर्स्ट ईयर के अंदर है वो भी फॉर्म भर सकता है। इसका मतलब ये बच्चे तो हो गए कहां से स्टार्ट, सुनने से, क्योंकि इन्होंने तो सोचा ही नहीं था कि हम फर्स्ट ईयर वालों को भी मौका मिलेगा क्या। क्योंकि सामान्यतः या तो पास वालों को मौका मिलता है लेवल 1 के अंदर हो चाहे लेवल 2 के अंदर, या फिर सेकंड ईयर में जो बच्चा होता है उसी को मौका मिलता है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने ऐसी बात कह दी कि फर्स्ट ईयर वाले फॉर्म भी भर सकते हैं। इसका मतलब अब उनके सामने आगे भी तैयारी से सुनने से हो गए। उन्हें तो पहले सोचा नहीं था, वो सोच रहे हैं कि चलो एक साल तो हम लोग कॉलेज के मजे ले लेते हैं, उसके बाद सेकंड ईयर में जब आएंगे तब तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जो बच्चा सुने था अब वो कैसे तैयारी करे, क्योंकि भैया आपके एग्जाम जो है ये तो आपके फरवरी में प्रस्तावित है, फरवरी में प्रस्तावित है, आपके पास 2 माह है। अब इस 2 माह के अंदर हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि 2 माह के अंदर हमें लाने क्या है, 2 माह के अंदर हमें होना क्या है, पास होना है। हमें मेरिट में नहीं आना, हमें पास होना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब आपकी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि यदि हम बात करें पास होने का मतलब, पास होने का मतलब L1 की बात करें यहाँ पर 150 क्वेश्चन हो, 150 मार्क्स का होगा, और L2 की बात करें यहाँ पर भी 150 मार्क्स हैं। और पास होना तो अलग अलग कैटेगरी की वाइज है। मैक्सिमम कितने परसेंट आने चाहिए आपके 60%, अर्थात आपके यहाँ पे 90 नंबर भी आ रहे हैं। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे, 90 नंबर आ जाते हैं तो आप क्लियर कर लेते हो। कैटेगरी वाइज इसके अंदर भी छूट है। तो अब आपको देखना होगा कि भैया आपको इस 150 में से 90 कहां से लाने हैं। मतलब अब आपको सब नहीं पढ़ना है, अब आपको यहां से क्या करना है, अब आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, यही तो मुद्दा है, यही तो सबसे बड़ी बात है। प्लानिंग क्या होनी चाहिए, एक तो आपको ये देखना है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जो पोर्शन आपका पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जी हाँ, क्या पढ़ना है, जो पोर्शन आपका सबसे मजबूत है उसको अच्छे से क्लियर कर लो, और जो नहीं आता वहाँ ये देख लो कि यदि नंबर कोई हल्का फुल्का देख लो कि भैया जो आएगा छोटा मोटा वो कर लेंगे, बाकी उसमें समय खराब नहीं करना है। क्योंकि आपको यहाँ से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, यही 2 मुद्दे ऐसे हैं जिनसे आधार पे सिलेक्शन होगा। आप सोचो कि सब कुछ पढ़ लूं तो सब कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, इतना लंबा नहीं है, इतना समय नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे। तो यहाँ से प्रिस्क्राइब करना होगा, आपको देखना होगा क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। उसके साथ साथ ये भी देखना होगा जो क्या क्या पढ़ना है क्या उसमें 90 मार्क्स आपके कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जी ये देखना होगा। तो क्या पढ़ना है, 90 मार्क्स का कवर करके उसको अच्छे से पढ़ लेना। वहां से
से कोई पर्सन ना आए, क्या पढ़ना 90 मार्क्स से हो जाए और उसके बाद में इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है। क्योंकि पढ़ते समय तो ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब एग्जाम में बैठता है ना तो फिर मामला बिगड़ जाता है। तो क्या पढ़ना है 90 नंबर का, तो वो डिसाइड करना, उसके बाद में उसका रिवाइज भी करना है, उसकी टेस्ट भी करना है, और क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है, इसको आंखों से तो निकालना ही होगा, आंखों से तो निकालना ही है। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो छोड़ना है उनमें से जो क्वेश्चन आए वो बिल्कुल नहीं आते हमें, तो हमें बिल्कुल आंखों से देखना, सरसरी तौर से हमें देखना, बेसिक तो हमें देखना है। यदि बेसिक कोई पर्सन आए तो वो यहाँ से क्लियर हो जाए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ टफ आ जाए तो यहाँ से काम बन जाए। तो जो बच्चा पहली बार यहाँ पे तैयारी कर रहा है, खास करके जो फर्स्ट ईयर का है, बीएससी फर्स्ट ईयर भी है, सॉरी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर लेवल 2 का है, या फिर L1 का है, जिन्होंने बीएसटीसी कर रहा है फर्स्ट ईयर का है, उन बच्चों के लिए है कि भैया आपको ये सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो 90 नंबर का क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए, वो आपके इंटरेस्ट के अनुसार हो और वहाँ पे आपकी गलती ना हो। उसको पढ़ लो फटाफट से, उसको रिवीजन भी करना है, 1-2 बार रिवीजन कर लेना और उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, उसके टेस्ट दे लेना, फिर पर्सन गलत नहीं होगा। और उसके साथ जो छोड़ रहे हो वहाँ पर भी थोड़ा सा पढ़ लेना, सरसरी नजर से। यदि कोई ऊपर से पर्सन आए, कोई हल्का सा बेसिक सा पर्सन आए, वो निकाल सको। तो ये बच्चे जो थे ना तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए अपनी एक अलग से प्लानिंग होगी, सब क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। यदि जिसने इस चीज को पकड़ लिया, जिसने इस चीज को अच्छे से समझ लिया कि जी ऐसे हो सकता है, तो भाई उसके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। तो बस अभी के इतना, अब मिलेंगे कुछ नई और बातों के साथ, तब तक के धन्यवाद।